सच्चिदानंदरूपाय विश्वेशपत्यादि हेतुवेतापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज चतुर्थ स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। शिव जी से बड़े क्रुद्ध हुए दक्ष प्रजापति। शिव जी चले गए तो अब आगे की कथा में सती का पिता के यज्ञ में जाने का आग्रह करना है। यहीं से कथा शुरू करते हैं। हरिओम तत्सत। इसके पहले थोड़ा सा भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य षड़मत संस्थापना चार्य के नाम से प्रसिद्ध है। आपने सभी मुख्य देवताओं, उपासनाओं, संप्रदायों की संस्थापना में उत्साह आराधन का प्रतिपादन किया। उसी में एक पद ये है जिसकी एक लाइन दो लाइन में संकीर्तन करना चाहिए। इसके बाद अपनी कथा प्रारंभ। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदम भज गोविंदम भज संप्राप्ते सन्निहिते काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदम भज गोविंदम भज संप्राप्ते सन्निहिते काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति दुःखं करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर जही धनार्जन कृष्णाम मोर जही धनार्जन कृष्णाम सद्बुद्धि मनसि कृष्णाम यल्लभस निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज संप्राप्ते सन्निहिते काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति दुःखं करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज शंकराचार्य ने इस पद की इन लाइनों में पंक्तियों में कहा है कि हे मोड़
जीव तू निरंतर गोविंद को भज, काम तो चाहे कर, लेकिन अंतरात्मा में गोविंद को जरूर भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुक्रंग करने धातु रटते रटते इससे रक्षा नहीं। गोविंद को भजो और कर्म में वीर बनो। धन संचय की लालसा को बहुत अधिक न रखो, सुबुद्धि की शरण लो, कुबुद्धि से दूर हो जाओ, मन से तृष्णाहीन हो जाओ और अपने प्रारब्ध के अनुसार जो मिले उसी से अपने आप के चित्त को प्रसन्न रखो। मूढ़ मते गोविंद को जरूर भजो, सब कुछ मिल जाएगा। प्रतृष्णा में ना पड़ो, इसका सीधा कारण है। इसी के साथ चतुर्थ स्कंद की कथा प्रारंभ है। मैत्रेय वाच, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार इन ससुर और दामाद की आपस में बैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। किसका? दक्ष प्रजापति का और दक्ष प्रजापति का शिव जी से। शिव जी का तो किसी से कोई वैरभाव होता नहीं, दक्ष प्रजापति के ने एक पैर सा बांध लिया और बहुत समय निकल गया। सदा विद्वस तोरेवं कालो वै धीमणयो जामातु स्वशुरस्यापि सोमनाहति चक्रमे यदा विषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिनां प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपतये अस्मयो अभवत्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपसी बैर विरोध करते हुए बहुत समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञभाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो एक वाजपेय यज्ञ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहाँ मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे पिता के घर में यज्ञ होने की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर एक और चंचल नयन नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने पतियों के साथ विमानों पर उस यज्ञ उत्सव में जा रही थी। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भोजनाथ से कहा। सती ने कहा, हे वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ उत्सव हो रहा है। सती जी कहती हैं, प्रजापते स्वसरस्य सांप्रतम यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं चायत्राभिष्राम वामते यज्ञाय यद्यर्थितामी विबुधा भजन्ति ही। वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए सब देखता जा रहे हैं। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहन भी अपने अपने पतियों के सहित वहाँ अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों, स्नेह हृदय जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से भी उत्सुक है। कल्याण, मैं इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। हे अजन्मा प्रभु, भगवान शंकर से कहते
आप जगत की उत्पत्ति के ही हेतु में संकल्प शिव जी से कहते हैं। आपको माया, आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय तरुणात्मक जगत आप ही को मैं भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ हूँ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रही है। जन्म रहित नीलकंठ देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियाँ तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध ही नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर ढूंढ की वहाँ जा रहे हैं। ऐसा सती जी ने आग्रह कर रही है बार बार। माता सती ने आकर भोले बाबा के चरण दबाना आरंभ कर दिया। भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है? सती बोली, कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का धर्म है पति की सेवा करना, और मैं तो अपने धर्म का निर्वाह मात्र कर रही हूँ। भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी आप आज कुछ ज़्यादा ही धर्म निभा रही है, निस्संकोच बताइए आपके मन में गज क्या है? तब सती जी ने सब कुछ जो यज्ञ में जा रहे थे सभी लोग विमानों पर चढ़कर अपने पिता की और बातें करते जा रहे थे, वो सभी की सभी बातें अपने पति से कह दी और एक इच्छा व्यक्त की कि वहाँ अगर हम जाएंगे तो हमारी सभी बहनें, मौसियाँ, रिश्तेदार और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी माता हमें से मिल लाएंगे। आज की स्थिति भी ऐसी ही है। आज जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि लोग बागों को मिलने के लिए अब सिर्फ शादी समारोह रह गए। कहीं बफे हुआ बारात में, पता लगा कि वही प्लेट हम उठा रहे हैं, वही हमारे दूसरे रिश्तेदार या मित्र मिल गए। तो ऐसी जगहों पर मिलना होता है सभी लोगों का, और कुछ विशिष्ट लोग मिलते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो स्मशान घाट पर मिलते हैं कई लोग, लकड़ी वगैरह देने के लिए जाते हैं। अन्यथा मिलना जुलना बहुत कम हो गया, अपने आप में आदमी बहुत व्यस्त हो गया है। यही सती का कहना है कि मुझे जाने तो बहुत दिन हो गए हैं, मुझे माँ से भी मिलने की प्रबल इच्छा है, बहनों से मिलने की भी बड़ी इच्छा। इस तरह भोलेनाथ देवी सती की उत्कंठा को जान गए। इनके मन में माए के जाने की प्रबल इच्छा है तो हंसकर बोले, देवी जाने में आने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं, चले चलते क्या है, सब जाते हैं अपने अपने माए के लड़की हैं। तुम्हारा कहना ही बिल्कुल उचित है कि ऐसे अवसरों पर स्नेही जनों से भेंट होती है, साधारणतः तो होती नहीं, सबसे मिलना जुलना हो जाता है। और आने जाने में ऐसी जगह जाने हम जाएं जहाँ हमें देखते लोग गदगद हो जाएं। नैन नहीं नैन, ऐसा है कुछ एक पढ़ा है मैंने। तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे, नैनन नहीं सले, जहाँ नैनों में स्नेह नहीं हो वहाँ कहाँ जाया जाता है। ये पुण्य का भले ही वहाँ कंचन सोना क्यों नहीं बरस रहा। इस तरह से उन्होंने कहा, ऐसी जगह जाने से क्या फ़ायदा, हम बिना न्योता के प्रेम के साथ प्रेमियों से मिलने जा रहे हैं। वह हमें देखकर मैं लटका कर बैठ जाए, हमें देखकर उन्हें अलग आग लग जाए, उन्हें देखकर हमारा हृदय जल जाए। स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तो भी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नैनन नहीं सले, तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे। बिल्कुल जरूरत ही
देवी कुल सामने जिसके यहाँ गए हो सब। शिव जी कहते हैं देवी वहाँ कुछ भी हो रहा होगा हम जाने वाले नहीं। सती ने कहा आपने तो यहाँ बैठे बैठे सोच लिया है कि हम जाएंगे और हमें देखकर प्रसन्न नहीं होंगे। अरे यदि वहाँ पहुँच जाए तो पिताजी तो काम कान पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे। बेटी मैं पत्र देना भूल गया। क्या करें, बड़े बड़े कार्यक्रम में कभी कभी बड़े खास से खास निकटतम लोग भी छूट जाते हैं, पर एक गलती अनजाने में हो जाती है। आप चलिए तो सही। सती ने एक तरह से हट सा किया। अब भोलेनाथ को प्रसंग सुनाना ही पड़ा जो अब तक सती जी से छुपाए बैठे थे। भोलेनाथ ने पूरा प्रसंग विस्तार से सुनाते हुए कहा कि देवी उस दिन तुम्हारे पिता ने स्वागत समारोह में हमें तनिक खड़े नहीं हुए तो इसमें हमारा उद्देश्य उनका कोई अपमान नहीं था। हमने तो सर्वभूत हृदय भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए दक्ष को भी प्रणाम किया था। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके पिता को प्रणाम ना किया हो, पर मेरी भावना को समझे बिना दक्ष ने अपना इसे अपमान मान लिया। देह अभिमानी देह को महत्व देता है, मैं खड़ा नहीं। इस बात को लेकर वह अपना अपमान अनुभव करने लगे और पूरे सभा के बीच हजारों गालियाँ मुझे सुना दी। एक बात कहूँ देवी सती, कोई बाण मार दे, बाण का घाव होता है, पीड़ा भी बहुत होती है, परंतु औषधियों के बल से घाव ठीक हो जाता है। औषधियाँ घाव करती हैं। पीड़ा और दर्द ठीक हो जाता है, परंतु इसने ही जनों के द्वारा जो वाणी का घाव हृदय पर लगता है वह घाव कभी जीवन में ठीक नहीं होता है। जब जब उस वचन को याद करो इतनी ही पीड़ादायक होती है और वह घाव कभी भी ठीक नहीं होता है। मित्रों, जब भी बोलो सदैव सोच समझ के ही बोलना चाहिए और यदि क्रोध हो भी तो हो सके तो उस समय मौन रख देना चाहिए ताकि क्रोध का आवेश कम होने पर गलत और क्रोध में किए हुए अपशब्द ना सुनना पड़ेगा। स्वानां यथा वक्रधियां दुरक्तिभिर्दिवानिशां तप्यति मर्मताड़ितः। वह घाव दिन रात तपाते रहते जो वाणी से दिए जाते। वाणी के दिए हुए घाव आदमी अपने पूरे जन्म भर जीवन भर उसको भूल नहीं पाता और कभी कभी तो वाणी के इन दिए हुए घाव से बड़े बड़े महाभारत भी हो जाते हैं। अपमान की पीड़ा मृत्यु से अधिक होती है। अपमान की पीड़ा मरने से ज़्यादा होती है, मृत्यु से अधिक होती है, जो तुमसे सही नहीं जाएगी। इसलिए मेरी बात मानो और वहाँ बिल्कुल भी मत जाना। तुम्हारा वहाँ किसी प्रकार जाना उचित नहीं है। स्पष्ट रूप से भोलेनाथ जी ने माता सती को समझाया। यह वे आप सती बोली वे आपके ससुर हैं और रहेंगे। खटपट हो गई तो क्या हुआ, मुझे आज्ञा दीजिए मैं तो जाऊंगी, पिताजी को समझाऊंगी और वह मेरी बात मानकर आपसे क्षमा मांग लेंगे और आपको यहाँ से मना कर ले जाएंगे। यदि आप भी नहीं गए तो भाई मैं नहीं गई तो हम लोगों का एक घर की लड़ाई पूरे समाज में फैल जाएगी। जितने बड़े देवता हैं वहाँ पहुँचेंगे तो एक ही चर्चा करेंगे कि दक्ष के दामाद का झगड़ा अभी भी ठीक नहीं हुआ, इसलिए बेटी नहीं आई और ना ही दामाद आए, तो घर की बात घर की लड़ाई चारों तरफ चर्चा का विषय बने। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह से कई तरह से
सती जी ने भगवान भोलेनाथ से अपनी बात मनवाने की कोशिश की। अब भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ये जिद कर रहे हैं, तो उन्होंने सोच लिया कि हुई है वही जो राम रचना का करी तर्क बड़ा वही शाखा। अब तो लगता है भगवान श्री राम की जो इच्छा होगी वही होना है। अब इनको ज़्यादा समझाने से कुछ होने वाला नहीं है। आज भी हम देखते हैं, ये तो सतयुग की बात है, आज भी हम देखते हैं जरा जरा सी बातों को लेकर पत्नी और पति में विवाद हो जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं। और यहाँ तक कि अब तो जो कभी नहीं सुना जाता था वो अब कई बार सुनने को मिल गया है, और कहते हैं उसको तलाक। संबंध विच्छेद पूर्णतया। हम ना जाने इस तलाक का शाब्दिक अर्थ और क्या क्या होता है, डिवोर्स, डाइवर्स, क्या क्या भी कहते हैं। लेकिन हाँ, अब ये सुनने को बहुत अधिक मिलने लगा है, और फिर उसके बाद तो ना जाने क्या क्या सुनने को मिलता है। अब वो तो भगवान भोलेनाथ था। तो उनने कहा कि भाई समझा कर देख लिया, जब सती नहीं मानी तो बोली देवी अब तुम्हें जो अच्छा लगता हो सो करो। और भोलेनाथ तो आप बंद करके बैठ गए। भगवती सती बोली महाराज तो मैं जा रही हूँ। तो भोलेनाथ कुछ भी नहीं, क्योंकि सती मानने ही रही, वो बोले नहीं। दोबारा प्रयत्न किया तो शायद प्रसन्न हो जाए, तो बहुत दूर जाने के बाद फिर लौट पड़ती हैं, फिर चढ़न दबाने लगती हैं, फिर अनुमति मांगने लगती हैं। पर कोई उत्तर भोलेनाथ की ओर से उनके मन का नहीं मिलता, तो फिर चली जाती हैं। सती जी जाने लगती हैं तो भोले बाबा धीरे से आँख खोल कर देखने लगते हैं कि क्या सचमुच सती जी चली गई। आँख निचली थी, बंद कर ली थी उन्होंने। जैसे सती चली गई तो भोलेनाथ ने धीरे से आँख खोल के देखा कि क्या सच में चली गई मेरे मना करने के बाद। तो आँख बंद करके फिर बैठ जाते हैं, और सती जी दुविधा में फंसी। पिताजी की याद आ रही, यज्ञ महोत्सव का दृश्य आँखों में नाचता है, तो भागने लगती हैं और भोले बाबा का ध्यान करती हैं, लौट पड़ती है। सती की ये मनोव्यथा एक सेंटिमेंटल स्थिति की हो जाती है। क्या करूँ, क्या ना करूँ, क्या करूँ। एक तरफ मायके का मोह जाग उठा, और एक तरफ भगवान श्री शंकर जी की आज्ञा नहीं कि तुम जाओ। कैसे निष्कामती निर्विशति दुधा आसस, कभी बाहर कभी भीतर निर्णय नहीं ले पा रही, क्या करूँ। ऐसा विचार कर सती बहुत दूर तक चली गई। भोलेनाथ ने देखा कि ये तो अब बहुत दूर निकल गई है, अपनी बार लौटने वाली सती ने तब नंदीश्वरादि गणों को बुलाकर कहा जाओ इन्हें आदर के साथ पहुंचा कराओ। अब सती जब चली ही गई थी, भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वरादि सभी गणों से कहा जाओ इनके साथ मायके तक भेज के आओ। नंदीश्वर आदि गण दौड़े दौड़े आए। माता जी हम सेवकों में रहती, आप पैदल अकेले नहीं जा रहे, इसलिए हमें आज्ञा करो, कहाँ चल रहा है। सती बोली मेरे पिताजी की बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम लोग भी चलो। सब भूतादि भी भगवती के साथ जय जयकार बोलते हुए तैयार चलने के लिए हो गए और चल पड़े। यह है मात्र शक्ति का विशेष लक्ष्य। नव दुर्गा की आई चौथ माता चंद्रघंटा जो इस विश्व की माता है, उनका आज चौथ उन्हीं के नाम से। तो सभी कड़ों ने जैसे ही कहा कि हम भी साथ में चलेंगे, आप अकेले जा रहे हैं। तो सती बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा चलो। शंकर जी नहीं आए तो गणों और नंदीश्वर के साथ हो लिए। बोले सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, चलो
सारा पूरा भूत समुदाय भगवान शिव की जय जयकार करता हुआ चल रहा है। कितना सुंदर दृश्य होगा और कितना अच्छा सती को लगा होगा जब हजारों लाखों लाख नंदीश्वर और गण उनके और हजारों भूत नाचते गाते जय जयकार करते हुए दक्ष के यहाँ चल जाने को तैयार हुए। दक्ष का यज्ञ जो है हरिद्वार के कंकल में ऐसा करते हुए कैलाश से जब चलने लगे, जयकार बोलते हुए गणों से घिरी हुई सती महारानी यज्ञ स्थल में पहुंच गई। कल तक माँ के लिए तैयार थे, चल पड़े। कल तक माँ के चरणों में जो देवता साष्टांग दंडवत करते थे, आज उन्होंने जब देखा तो तुरंत मुँह घुमा लिया, अनदेखा किया। सती को दक्ष का सख्त आदेश था कि शिव का संबंधी कोई भी उससे जो भी संबंध रखेगा वह मेरा दुश्मन है। बहनों ने देखा, अभिनंदन किया। आओ आओ बहन सती, तेरे बिना तो हमारा मन नहीं लग रहा और हमने सुना है कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण ही नहीं दिया। अरे हमें तो बड़ा बुरा लगा, पर कोई बात नहीं, अपना घर है, अपने घर में बगैर बुलाए भी चले जाते। घर में निमंत्रण की क्या प्रतीक्षा करना। बहन तूने आकर बहुत अच्छा किया। आज भी ऐसा अपने माए की लड़कियां बिना बुलाए भी पहुंच जाती, क्योंकि शादी की बात लगभग भाई तो बहुत कम बुलाता है आज। अब केवल पिता है, कैसे जो माता पिता होते हैं और थोड़े समर्थ होते हैं तो वे तो बुलाते रहते अपने जीते जी अपनी पुत्रियाँ, लेकिन उसके बाद की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, हर घर की हो जाती है। और वो अपनी बेटियों को बुलाना भाई बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनका खुद का परिवार हो जाता है, तो वो पूछते हैं अपनी पत्नी से कि क्या मैं बुलाऊं? अब पत्नी ने कह दिया कि अब तुम अपनी बहन को बुला लो, तो अब तो बुलाएंगे नहीं तो काहे को बुला लो। क्योंकि भाभियाँ तो चाहती नहीं कि ननद यहाँ आए और यहाँ से कुछ ले जाए। तो भाइयों की आज की स्थिति एक ऐसी बन गई है, वर्तमान समय में बहुत खराब स्थिति बन गई है, जो नहीं बनना चाहिए। क्योंकि देवी भागवत में एक प्रसंग आता है, जरत्कारु ऋषि जो एक कहते हैं, दया रूपा च भगनीय भूति विरुचि। अपनी पत्नी जरत्कारु से ही का एक ही नाम था दोनों, जरत्कारु। इस संसार में बहन हो तो ऐसी हो भक्ति मती, जो यमराज के भय से छुड़ा दे अपने भाई। वाह, कितना ऊंचा आदर्श, कितना ऊंचा दर्शन है हमारे सनातन धर्म। तो आज उन्हीं बहनों को भाई बुलाते में हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी की आज्ञा नहीं। हालांकि स्थिति सभी के घर की नहीं, लेकिन फ्री में अधिकांश यही देख रहा हूँ। धोखे से कोई भाई के यहाँ से कुछ ना ले जा पाए, इसलिए इसको बुलाना है। और कहीं कहीं तो अगर आ गई ज़बरदस्ती रक्षाबंधन पर, तो उसके साथ उपेक्षा जैसा व्यवहार। और यही स्थिति दक्ष के यहाँ सती की। कहने का मतलब यह है कि उस समय भी ऐसी स्थिति हुआ करती थी। बहनों ने तो पूछ लिया, भाई ये कैसा तूफान है, जरा पता लगाओ। एक बोला, अरे मुझे तो लगता है कि कहीं अप्रिय घटना तो नहीं हो गई। इस समय राजा प्राचीन वहर का राज्य, राजा प्राचीन वहर के राज्य में विवला कोई डकैती डाल सकता है? बड़े उग्र शासक हैं। वाता न वांति न संति तस्व्यः प्राचीन वहर जीवती हो मृदंड। दूसरा बोला, लगता है घास चराकर जब लाखों गाय एक साथ दौड़ती हैं तो ऐसी धूल उड़ती है।
ये गायों के आने का समय तो नहीं, तो इतनी धूल किसकी है? मुझे लगता है कि प्रलय तो नहीं हो रहा। ये प्रलयकारी प्रबंधन एक ने कहा प्रलय का समय तो अभी आया नहीं, लोको अधुना ही प्रलय आए कल्पते। जब तक जब तक देवता कुछ निर्णय ले पाते, जब तक सनह सनह तूफान ने कसाला को ही घेरना आरंभ कर दिया। और यज्ञ के चारों तरफ तूफान को आते देख भूत प्रेत दिखाई पड़े। देवता समझेंगे कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, भाग लो। जैसे ही देवताओं में भगदड़ मची कि वीरभद्र ने आदेश दे दिया, सबको बंदी बना लो, एक भी भागना है न पावे। दौड़ दौड़ कर भूतों प्रेतों देवताओं को पकड़ना, भूतों ने देवताओं को पकड़ना प्रारंभ कर दिया। भृगुम भवंत मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडी सापूर्णम देवम भगम नंदीश्वरो अग्रहीत। जिसकी पकड़ में जो आया उसने उसी को पकड़ लिया। भृगु मुनि को भृगु जी उठकर भागे तो मणिमान नाम के गढ़ ने भृगु जी को दबोच लिया। वीरभद्र ने दौड़कर प्रजापति को पकड़ लिया। किसी ने पूषा को, किसी ने भग को, सबका पकड़ कर कहा भाई कहाँ भाग रहे हो? यज्ञ में भाग लिया है तो अपना भाग लेकर ही भागी, बिना भाग लिए क्यों जा रहे हो? खाली हाथ क्यों जा रहे हो? सब ने को पकड़ पकड़ के बांधना प्रारंभ कर दिया। वीरभद्र ने आदेश दिया पूरा यज्ञ तहस नहस कर दो, सब बराबर हो जाए। सभी शिव गणेश गसाला पर टूट पड़े। बल्लियाँ उखाड़ उखाड़ कर पटकने लगे। सारी बल्लियाँ उखाड़ कर यज्ञ तहस नहस कर दिया। अंत में सबको बंदी बनाकर खड़े हुए। इन्हें क्या दंड दिया जाए? भूत प्रेतादि बोले महाराज ये सफ़ेद दाढ़ी वाला भृगु मुनि जो खड़ा है, इन्होंने हमारी बहुत पिटाई कराई। हम पिट रहे थे और ये बाबा दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा कर प्रसन्न हो रहे थे। इतना सुनते ही वीरभद्र को क्रोध आया और ने भृगु मुनि की दाढ़ी मूँछ दोनों पकड़ कर एक झटके में सारे बाल लौट डाले। दाढ़ी उखाड़ कर भृगु जी को थमा दी। सिरकड़ों ने कहा महाराज ये तो पूषा देवता खड़ा है, जब हम पिट रहे थे तो हमारी तरफ खूब बत्ती सी आँख निकाल निकाल के दिखा रहा था। ऐसा मुक्का मारा कि उसमें एक भी दांत नहीं बचा, पूरे दांत। भग देवता खड़े खड़े थे, उनको भी अंग प्रत्यंग विहीन करके देवताओं को भगा दिया। दक्ष प्रजापति की बारी आई तो उठाकर पटका और भोले बाबा का ध्यान करे दक्ष का सिर उखाड़ कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए सब लौट गए, परंतु जो देवता खंडित हो गए थे वह रोते रोते ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। सबने अपनी अपनी दुर्दशा सुनाई। ब्रह्मा जी हंसने लगे और कहा देवताओं बिना विचार जो करे सो पाछे पछताए। तुम लोगों ने कहा किया ही है गलत का। उस यज्ञ के में भाग तो हमें भी परोसा गया था, पर हम तो नहीं गए। जहाँ भगवान शिव का अपमान होगा, जहाँ भगवान शिव का अपमान होगा वहाँ हम कैसे जाएं? भगवान नारायण का भी भाग था, पर नारायण जी नहीं है। जो अब हम तीनों ही नहीं गए तो फिर तुम क्यों चले गए? सब तुमने विचार क्यों नहीं किया कि शिव का अपराध उन्हीं की शरण में जाओ, वह ही ठीक करेंगे, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भगवान भोलेनाथ क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे। अरे भोलेनाथ एक क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। जितनी जल्दी नाराज होते हैं उससे ज़्यादा जल्दी प्रसन्न भी तो हो जाते हैं। वे आसुतोष इसीलिए कहलाते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यही आसुतोष शब्दार्थ। सब देवताओं को लेकर ब्रह्मदेव चले पधारे। जैसे ही ब्रह्मदेव कैलाश पर्वत आए तो देखा कि भोलेनाथ एक विशाल बरगद की नीचे विराजमान है। देवताओं ने दूर से भोलेनाथ को विचित्र वैराग्य स्वरूप का दर्शन किया। ब्रह्मा जी से बोले महाराज आप ही वहाँ पधारी और उचित लगे तो हमें सारा कर दें, हम तुरंत दौड़कर आ जाएंगे। उनके पास जाने का साहस नहीं होगा तो देव समाज को वहाँ बैठा कर ब्रह्मा जी सबसे पहले शिव जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी को देखते ही भोलेनाथ खड़े हो गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आदर के साथ आसन दिया। प्रणाम कैसे किया?
उत्थाय चक्रे शीर्षाभिवन्दनमर्हतं कश्यपैव विष्णु। जैसे वामन भगवान कश्यप जी को पिता होने के नाते प्रणाम करते हैं। भगवान वामन साक्षात नारायण हैं, विष्णु हैं, पर व्यवहार जगत में कश्यप जी उनके पिता हैं, इसलिए वामन भगवान को प्रणाम करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ तो समस्त देवताओं के परम पूज्य पिता हैं, परंतु व्यवहार में ब्रह्मा जी की प्रकृति से प्रकट होने के नाते उन्हें पिता मानकर प्रणाम करते हैं। शंकर जी ने दूर खड़े देवताओं को इशारा किया, मौका बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी आओ। सभी देवता दौड़कर भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे। महाराज इन पर दया करो। भृगु ने अपने मन की बात कहनी चाहिए कुछ, पर इनका स्वभाव था कि बात करते समय दाढ़ी पर हाथ फेरते थे। स्वभाव दाढ़ी फेरने के लिए हाथ ऊपर उठा कि दाढ़ी में एक भी बाल नहीं है। इतने शर्मिंदा हुए कि मुँह लटका कर ही रह गए, कुछ बोले भी नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भोलेनाथ अब इन पर दया करो, ये बिना दाढ़ी के रह नहीं पाएंगे, इनके स्वभाव में आ गया है और इनकी दाढ़ी आपके विरोधी है कि मैं स्वाहा हो गई है। भोलेनाथ जी मुस्करा पड़े कि भाई ठीक है, दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी मणिभद्र ने, चलो कोई बात नहीं। भृगु जी बस महाराज, तो उन्होंने कहा थोड़ी सी दाढ़ी आपको लग जाएगी, तो एक बकरे जैसी दाढ़ी उनको लगा दी गई और भृगु की भृगु जी ने कहा हमारा इतने से काम चल जाएगा। तब से भृगु जी की दाढ़ी इतनी ही है। इसी तरह पूषा के दांत चले गए थे, उन सबको भग देवता की आंखें फोड़ दी थी। देवताओं का सरकार उस यज्ञ को सफल कर दीजिए। भोलेनाथ ने यज्ञ में भाग तो मिलने वाला नहीं है, हम जाकर क्या करेंगे, सारे देवता एक स्वर में बोले। सभी देवताओं के जितने अंग भंग थे भोलेनाथ ने संपूर्ण कर दिए। एस्ते रुद्रा भागो स्तूयदुच्छेष्टो अत्पर शिवै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। हे यज्ञहंता भोलेनाथ, आज जो भी यज्ञ में सामग्री अवशेष बचेगी वह अवशिष्ट सामग्री आप का ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ संतुष्ट हो गए, जो बच जाए बहुत है। सारे देवता भोलेनाथ को मना कर ले आए। भोलेनाथ ने कहा महाराज यज्ञ सफल करो। भोलेनाथ ने कहा यजमान को बुलाओ। देवता बोले सरकार यजमान का तो धड़ दो, तो ये पड़ा है और सिर स्वाहा हो गया है। भोलेनाथ का ससुर जी की दुर्दशा देखकर दया आ गई, तुरंत बकरे का एक सर जोड़कर ससुर जी को पुनर्जीवित कर दिया, क्योंकि ये मैं कह रहा था, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं प्रजापति, मैं विशिष्ट व्यक्ति, मैं बहुत महान व्यक्ति। तो मैं करने वाले बकरे का सिर जोड़ दिया, ले अब हमेशा मैं ही करता रहे। आज भी स्थिति यही है। आदमी थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है, पद पर बैठ जाता है, संपन्न हो जाता है, धनासीन हो जाता है, तो बस वो मैं की रट लगाने लगता है। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो एक बकरे जैसी मैं आदमी करता है। तो आज आदमी की स्थिति उसी बकरे जैसी मानसिकता की हो गई, बकरा की क्यों है। एक तो मैं करता है, दूसरा यही एक ऐसा पशु है जिसमें संवेदना बहुत कम पाई जाती है। संवेदना पशुओं में सिर्फ सबसे अधिक गाय में होती है। गाय बराबर संवेदना किसी में नहीं होती है। एक संवेदना थोड़ी सी और, वैसे संवेदना तो थोड़ी बहुत सभी में पाई जाती है, लेकिन गाय में संवेदना सर्वाधिक होती है अपने मालिक के लिए और हर किसी व्यक्ति अपने बछड़े के लिए। इसलिए हम गाय को गौ माता कहते हैं। बकरे एक संवेदनहीन प्राणी प्रभु ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, जो संवेदन शून्य जैसा होता है
और हमेशा मैं करता रहता है और निरंतर प्रजनन में लगा रहता है। निरंतर प्रजनन में लगने से इनकी संख्या निरंतर चलती रहती है और ये उस मैपन के कारण कहे या बलि पशु के कारण कहे, इससे कुछ जो शाकाहारी लोग नहीं होते हैं उनका एक ग्रास बनता रहता है। तो मैपन ये है, कहाँ से कहाँ ले जाता है। एक उदाहरण भर है। देवता बोले सरकार यजमान का धड़ तो पड़ा है तो उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। भोलेनाथ की महिमा को समझा, सती जी के वियोग का स्मरण आया तो गदगद कंठ हो गया, नेत्र सजल हो गए। दक्ष ने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती बड़ी सुंदर स्तुति प्रारंभ की। भूयानुग्रह अहो भवता क्रतो में दंडस्पया मयि व्रतो यदपि प्रलब्धा न ब्रह्म बंधुषु चैवां भगवन् भज्ञातुभ्यं हरे स्थिकृतु एव धृतप्रतेषु। ये भोलेनाथ आपने मुझे दंड देकर मुझ पर बड़ा भारी अनुग्रह किया, क्योंकि मैं बहुत कुछ दंड हो गया। दंड किस लिए दिया जाता है कि सुधर जाए। दंड उसी को दिया जाता है जिससे हम अपना समझते हैं। कई बच्चे तो बहुत उधम करते हैं, वो दंडता करते हैं, हम अनदेखा करके चले जाएंगे तो हमें क्या लेना देना। पर उसमें कोई अपना बच्चा दिख जाए तो वो दंड के साथ फिर वो दंडता कर रहा तो हम उसे ज़रूर पकड़ कर डांट देंगे, चपत लगा देंगे, क्योंकि उसे हम अपना समझते हैं, उस पर हमारा अधिकार है। जिससे प्रेम किया जाता है उसी को दंड देने का अधिकार भी किया जाता है। ये तो है भोलेनाथ ने मुझे अपना समझकर अपना के नाते ही दंडता पर अंकुश लगाने के लिए आपने मुझे दंड दिया। दक्ष प्रजापति वो दक्ष भोलेनाथ की मधुर स्तुति सुन रहे थे, पर बकरे का मुँह है तो बकरे की ही भाषा में बोल रहे थे। सुन कर भोलेनाथ को बड़ी जोर से हंसी आ गई। इसलिए आज भी भोलेनाथ की भक्ति से पूजा करने के समय बम 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 बकरी की तरह बोलते, क्योंकि बकरी की तरह बम बम करते ही भोले बाबा ससुर की याद आ जाती, प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा प्रसन्न हुए, तत्क्षण उनके बीच में नारायण प्रकट हो गए। समस्त देवताओं ने क्रम से भगवान नारायण की स्तुति की और सबसे अंत में ब्रह्मा ने मिलकर प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, तम कृतसत्तम हविस्वत्तम हुतासः स्वयं तम ही मंत्रा समिद्धर्व पात्राणि च तम सदस्यस्त्रजो दंपति देवताग्निहोत्रम सुधा साम्याज्यम पशु तम पुरागाम रसायामासु क्रोदृष्ट्या पद्मनी वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नंदनीलया योगी सभी ब्राह्मण मिलकर कहते हैं, नारायण समस्त यज्ञ में अंग आपके ही, आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हो, आप ही हविष्यान हो, आप ही हविष्यान के भोक्ता हो, आप ही मंत्र हो, आप ही संज्ञाएँ हो, आप ही उत्साह हो, आप ही सब कुछ हो। आप एक कुछ साक्षात 12 भगवान के रूप हैं। इस प्रकार भगवान की बड़ी सुंदर स्थिति की भगवान ने सबको समझाया। हम ब्रह्मा च सर्वस्व जगता कारणम परम। श्री भगवान देखो भाई देवताओं, मुझ में ब्रह्मा और शिव में किसी प्रकार का भेदभाव न रखना। मैं ही ब्रह्म बनकर सृजन करता हूँ, विष्णु बनकर पालन करता हूँ, मैं रुद्र बनकर संहार भी करता हूँ। तीनों मेरे रूप है। शिवस्य हृदय विष्णु हूँ, विष्णुश्च हृदय शिव। शिव जी के हृदय में विष्णु के हृदय और विष्णु के हृदय में शिव। कौन पुजारी, कौन पूज, कौन प्रेमी, कौन प्रेमास्पद है कहना बहुत कठिन है। परस्पर कोई चकोर दो चंदा। भोलेनाथ राम जी को अपना इष्टमान कर राम कथा भवानी को सुनाते हैं। राम कथा सुनने के लिए कभी हंस बनकर कालभूषण जी के पास जाते हैं तो कभी सती जी को लेकर अगस्त महर्षि के पास जाते हैं। राम कथा के
परम रसिक है भोलेनाथ। रच महेश निज मानस राखा। सबसे पहले रामायण की रचना भोलेनाथ ने ही की, परंतु जब शिव भक्तों की बात आवे तो सबसे पहले भगवान नारायण शिव भक्त थे। 1000 कमल नित्य चढ़ाते थे, पर एक दिन पूजा में कमल कम पड़ गया श्री कृष्ण जी। विचार करने कैसे पूर्ति की जाए। अरे लोग कहते कि मुझे पुंडरीकाक्ष है, तो अपना नेत्र ही भगवान से निकाल के समर्पित की देता हूँ। ये कमल ही जैसे तो मेरा नेत्र है, ऐसे शिव भक्त हैं। वैष्णव की बात आवे तो भगवान शिव सबसे आगे हैं, और शैवों की बात आवे तो भगवान विष्णु सबसे आगे हैं। दोनों एक दूसरे के उपासक हैं। राम जी महाराज लंका पर विजय पाने के लिए भोलेनाथ को रामेश्वर में प्रतिष्ठित किया, उनको रामेश्वर नाम दिया। भक्त ने पूछा अर्थ भी दीजिए, तो राम जी का अर्थ राम, रामस्य ईश्वर रामेश्वर। राम जी के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। भोलेनाथ ने समास बदल दिया, रामा ईश्वर यश च रामेश्वर है। राम है ईश्वर जिनकी, उनका राम रामेश्वर है। उन्होंने राम जी को अपना ईश्वर सिद्ध कर दिया, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए इनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना रखें। रामस्तु तत्पुरुषम रूते बहु प्रीहि महेश्वर। रामेश्वर पदे प्राप्त मुनिया कर्मधार्यम। भगवान शिव संहारक देव है, उनका स्वरूप तो सावना होना चाहिए, परंतु नारायण पालन का हार है। अतः सत्य प्रधान होने से भगवान नारायण का स्वरूप गौर होना चाहिए, परंतु बात बिल्कुल विपरीत है। शिव जी तो है कर्पूर गौर, कपूर के समान बिल्कुल धवल श्वेत। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवम ही सहितम नमामि। और जब नारायण पर दृष्टि डालते हैं, नील सरोह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरत कोटि कोटि सतकाम सियावर रामचंद्र जी की जय। आज इसी प्रकरण पर वाणी को विराम देता हूँ। आप संपूर्ण भगवान श्री के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री गुरु चरणों में प्रणाम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।